अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की, लेकिन स्पेसिफिकली फोकस होगा एग्जामिनेशन टेक्निक्स पर। क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक नर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए सबसे पावरफुल टूल होता है उसके अपने हैंड्स, आइज और स्किल्स। और इन्हीं स्किल्स को यूज करके हम पेशेंट की कंडीशन को एसेस करते हैं, बिना किसी मशीन के, सिर्फ प्रॉपर टेक्निक से। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की मेन टेक्निक्स, उनका करेक्ट मेथड और कैसे उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। और हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले समझते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें, फिजिकल एग्जामिनेशन एक बेसिक क्लिनिकल प्रोसीजर है जिसका यूज़ हम पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी पेशेंट को देखकर, टच करके और सुनकर हम उसकी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। ये प्रोसेस हमेशा सिस्टमेटिक होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप किया जाता है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना हो। और इसी वजह से फिजिकल एग्जामिनेशन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, फिजिकल एग्जामिनेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम इंस्पेक्ट करते हैं यानी देखते हैं, पैल्पेट करते हैं यानी टच करते हैं, परकस करते हैं यानी टैप करते हैं, और ऑस्कल्टेट करते हैं यानी सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। इन सब टेक्निक्स की हेल्प से हम पेशेंट की फिजिकल हेल्थ एसेस करते हैं और एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट करते हैं। और इन्हीं टेक्निक्स को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होता है। सबसे पहला पर्पस है पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को एसेस करना, यानी पेशेंट नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है। इसका बेसिक आइडिया यहीं से मिलता है। दूसरा, डिजीज या एबनॉर्मलिटीज के साइंस डिटेक्ट करना, जैसे स्वेलिंग, पेन, एबनॉर्मल साउंड्स, जो हमें अर्ली स्टेज में ही प्रॉब्लम का सिग्नल देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसलाइन डेटा एस्टेब्लिश करना, यानी पेशेंट की इनिशियल कंडीशन रिकॉर्ड करना ताकि फ्यूचर में कंपेयर कर सकें कि इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। नेक्स्ट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प करना। डॉक्टर के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है डिसीजन लेने के लिए। और सिर्फ डायग्नोसिस ही नहीं, पेशेंट की कंडीशन का प्रोग्रेस मॉनिटर करना भी ज़रूरी होता है, यानी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट बेटर हो रहा है या नहीं। और लास्ट, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस इवेलुएट करना, जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो काम कर रहा है या नहीं। ये भी फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलता है। सो ओवरऑल फिजिकल एग्जामिनेशन सिर्फ चेकअप नहीं है, ये एक कंटिन्यूस असेसमेंट प्रोसेस है जो पेशेंट केयर का कोर पार्ट होता है। अब हम आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, टेक यानी टेक्निक्स। फिजिकल एग्जामिनेशन मेनली 4 बेसिक टेक्निक्स पर बेस्ड होता है, और एक स्किल्ड नर्स ही इन्हें प्रॉपरली यूज कर सकती है या कर सकता है। सबसे पहली टेक्निक है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखना, यानी हम पेशेंट के बॉडी को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे स्किन कलर, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी या कोई एबनॉर्मल मूवमेंट। यानी सिंपल सी बात, आईज आर आवर फर्स्ट डायग्नोस्टिक टूल। दूसरी टेक्निक है पैल्पेशन। इसमें हम हैंड्स का यूज करते हैं, पेशेंट को टच करके हम फील करते हैं टेम्परेचर, टेक्सचर, टेंडरनेस या कोई स्वेलिंग। यानी जो चीज आंखों से नहीं दिखती वो हाथ से फील की जाती है। तीसरी टेक्निक परकशन। इसमें हम बॉडी को लाइटली टैप करते हैं ताकि अंदर के स्ट्रक्चर्स का आइडिया मिले, जैसे फ्लूइड है, एयर है या सॉलिड मास। साउंड के बेसिस पर हम अंदर की कंडीशन एसेस करते हैं। और लास्ट टेक्निक, ऑस्कल्टेशन। इसमें हम स्टेथोस्कोप का यूज करके बॉडी साउंड्स सुनते हैं, जैसे हार्ट साउंड्स, लंग साउंड्स, बाउल साउंड्स। ये टेक्निक स्पेशली इंटरनल असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 4 टेक्निक्स है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ये मिलकर फिजिकल एग्जामिनेशन का कंप्लीट फाउंडेशन बनाती है, और इन्हीं सही सीक्वेंस और प्रॉपर मेथड से यूज करना ही एक स्किल्ड नर्स की पहचान होती है।
अब सबसे पहली टेक्निक को डिटेल में समझते हैं, यानी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है केयरफुल ऑब्जर्वेशन, यानी पेशेंट को ध्यान से देखना, लेकिन सिर्फ देखना ही नहीं, प्रॉपर लाइटिंग में देखना और डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व करना और नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल को कंपेयर करना। इंस्पेक्शन के दौरान हम क्या देखते हैं? स्किन कलर पेल है, साइनोसिस है या नॉर्मल, स्वेलिंग या कोई डिफॉर्मिटी, बॉडी पोस्चर और मूवमेंट्स, वुंड्स, स्कार्स या लीजन्स। एग्जाम्पल के लिए अगर पेशेंट का फेस पेल लग रहा है तो ये एनीमिया का साइन हो सकता है, या अगर लिप्स ब्लूइश है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का इंडिकेशन हो सकता है। इसलिए इंस्पेक्शन एक वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि यहीं से हमें इनिशियल क्लूज मिलते हैं। सिंपल लाइन याद रखो, व्हाट यू सी गिव्स यू द फर्स्ट आइडिया। और इसी के बाद हम नेक्स्ट टेक्निक यूज करते हैं, पैल्पेशन। अब नेक्स्ट टेक्निक है पैल्पेशन। जैसे मैंने पहले बताया था, जो चीज़ें आंखों से नहीं दिखती उन्हें हम हैंड से फील करते हैं, और इसी प्रोसेस को पैल्पेशन कहते हैं। पैल्पेशन में हम पेशेंट को जेंटली टच करके एसेस करते हैं। टेम्परेचर, स्किन गर्म है या ठंडी, टेक्सचर स्मूथ है या रफ, टेंडरनेस, पेन हो रहा है या नहीं, स्वेलिंग या मास प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, पैल्पेशन हमेशा सॉफ्ट और जेंटल होना चाहिए ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे और एक्यूरेट फाइंडिंग्स मिले। एग्जाम्पल्स के लिए, अगर किसी एरिया को टच करते ही पेशेंट को पेन होता है तो वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। और अगर कोई लंप फील होता है तो उसकी साइज, शेप और कंसिस्टेंसी एसेस की जाती है। सिंपल लाइन याद रखो, व्हाट यू फील कंफर्म्स व्हाट यू सी। इंस्पेक्शन के बाद पैल्पेशन यूज करने से हमें और क्लियर आइडिया मिलता है पेशेंट की कंडीशन का। अब नेक्स्ट टेक्निक आती है परकशन। अब नेक्स्ट टेक्निक है परकशन। परकशन का मतलब होता है बॉडी को लाइटली टैप करना ताकि हमें अंदर के स्ट्रक्चर्स का आइडिया मिले। इस टेक्निक में हम फिंगर्स की हेल्प से बॉडी सरफेस पर टैप करते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके बेसिस पर एसेस करते हैं। डिफरेंट साउंड्स हमें डिफरेंट कंडीशंस बताते हैं। एयर फिल्ड एरिया, यानी क्लियर हॉलो साउंड जैसे लंग्स, फ्लूइड फिल्ड एरिया, वहाँ पर डल साउंड, सॉलिड एरिया फ्लैट या वेरी डल साउंड, यानी बिना अंदर देखे ही हम सिर्फ साउंड से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। इस स्लाइड में आप डिफरेंट मेथड्स देख सकते हो, डायरेक्ट परकशन, इनडायरेक्ट परकशन, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेक्निक करेक्ट होनी चाहिए वरना साउंड एक्यूरेट नहीं आएगा और असेसमेंट गलत हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर चेस्ट परकशन में डल साउंड आए तो वो फ्लूइड एक्युमुलेशन या निमोनिया का साइन हो सकता है। सिंपल लाइन याद रखो, व्हाट यू हियर बाय टैपिंग टेल्स यू व्हाट लाइज इनसाइड। और अब लास्ट टेक्निक आती है ऑस्कल्टेशन। अब आते हैं लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, यानी ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है बॉडी साउंड्स को सुनना, जनरली स्टेथोस्कोप की हेल्प से। इस टेक्निक में हम इंटरनल साउंड्स को एसेस करते हैं, जैसे हार्ट साउंड, लब, डब, लंग साउंड्स, ब्रीदिंग साउंड्स, बाउल साउंड्स। ये साउंड्स हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर लंग्स में अबनॉर्मल साउंड्स आते हैं तो वो इन्फेक्शन या फ्लूइड का साइन हो सकता है, या अगर हार्ट साउंड्स इरेगुलर है तो वो कार्डियक प्रॉब्लम इंडिकेट कर सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एनवायरनमेंट क्वाइट होना चाहिए और स्टेथोस्कोप को प्रॉपरली प्लेस करना ज़रूरी है, तभी एक्यूरेट साउंड सुनाई देता है। सिंपल लाइन याद रखो, व्हाट यू हेयर रिवील्स द हिडन कंडीशन। तो ओवरऑल, इंस्पेक्शन देखना, पैल्पेशन फील करना, परकशन टैप करना, ऑस्कल्टेशन सुनना, ये चार टेक्निक्स मिलकर फिजिकल एग्जामिनेशन का कंप्लीट प्रोसेस बनाती हैं, और एक स्किल्ड नर्स इन सबको सही सीक्वेंस और टेक्निक के साथ यूज करती है। ये अब इन सब टेक्निक्स को याद रखने के लिए एक इजी निमोनिक यूज किया जाता है, IPPA। IPPA का मतलब होता है इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इसको याद रखने के लिए सिंपल तरीका, इन प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट, यानी जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे आपको इसी प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। IPPA, ये निमोनिक आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी। So always remember IPPA, the correct order of
फिजिकल एग्जामिनेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल सिचुएशन समझते हैं। इन केस ऑफ एब्डोमिनल ट्रॉमा, नॉर्मली हम फिजिकल एग्जामिनेशन में IPPA सीक्वेंस फॉलो करते हैं, लेकिन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में स्पेशली ट्रॉमा केसेस में सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ हम फॉलो करते हैं इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पैल्पेशन। सबसे पहले इंस्पेक्शन देखना, उसके बाद ऑस्कल्टेशन साउंड्स सुनना, पैल्पेशन लास्ट में। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले पैल्पेशन करेंगे तो बाउल साउंड डिस्टर्ब हो सकते हैं और एक्यूरेट असेसमेंट नहीं मिलता। इसलिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ऑस्कल्टेशन बिफोर पैल्पेशन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सो याद रखो, नॉर्मल सीक्वेंस IPPA, एब्डोमिनल ट्रॉमा IAPP। ये छोटा सा डिफरेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, आज हमने फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक्स डिटेल में समझ ली। इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन और उनका करेक्ट सीक्वेंस भी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्सिंग मास्टर विद साहिल। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।